हाय गाइस, ये हमारी न्यू स्टोरी है जो कि आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे एक लड़का होता है और वह एक लड़की से बात कर रहा होता है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, मैं तुम्हें उस निगाह से नहीं देखता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तब वो लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे पता है आप मुझे नहीं पसंद करते, लेकिन मैं कैसे मना करूँ। तो वो लड़का बोलता है कि क्यों नहीं मना कर सकती, तुम मना कर सकती हो, तुम्हारी बात मान लेंगे मेरे मॉम डैड, और वो लोग मेरी बातें नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ बोल दो एक बार कि तुम नहीं शादी करना चाहती। नहीं, आपको नहीं पता, मैं उनसे मना कर चुकी हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, लेकिन वो लोग कुछ और समझ ले रहे हैं। आप नहीं समझ सकते मेरी फीलिंग, मैं क्या करूँ। तभी वो लड़के गुस्से में उस लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैंने बोला ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हो सके तो तुम मेरे आँखों से दूर हो जाओ या तो यहाँ से भाग जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। यह कहकर वह लड़का चला जाता है। तभी वो लड़की बैठकर वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला था कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और वो लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे पाला पोसा है, और मैं कैसे ही बोल दूँ कि मैं उनके लड़के से शादी नहीं कर सकती, मैं कैसे बोल दूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वही नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँ, मैं मना कर रही हूँ ना, कोई माने तो मेरी बात। और यह कहकर वह रोने लगती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जो कि एक वोमेन होती है जो कि वो 30 या 35 एज की होती हैं, और वह बोल रही होती है अपने हस्बैंड से कि आप कब उसे लेकर आएंगे, मैंने बोला था ना कि मुझे एक बच्ची चाहिए। और तभी उनके हस्बैंड बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, और मैंने सारा काम कर लिया है, जितना प्रोसेस होता है मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस उसे अडॉप्ट करके ही लाना है, और मैं उसे आज ला दूँगा। तभी वो ओमेन खुश हो जाती हैं जिनका नाम मिसेज जो होता है, और वह खुश होकर बोलती हैं, क्या सच में वो आज आ जाएगी। और वह खुश हो जाती हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि कोई मिसेज जो है जो कि अडॉप्ट कर रही हैं एक बच्ची, और आज उनके घर में वो आने वाली है, और वह उसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, और वह अपने घर को सजा रही होती हैं क्योंकि वो बच्ची आज आने वाली होती है। तभी उनका एक 10 साल का बेटा होता है और वो बोलता है, मम्मा क्या सच में कोई आ रहा है क्या, क्या या कोई त्यौहार है, आप इतनी तैयारी क्यों कर रही हैं। तभी मम्मा बोलती हैं कि हाँ, आज तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है। और वह खुश हो जाता है लड़का कि सच में, मैं अकेले खेलता था, अब हम 2 लोग खेलेंगे। तभी वह खुश होकर नाचने लगता है। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि इतना मत करो, ऐसे मत करो, गिर जाओगे, और वह यह बोल ही रही होती है। तभी उनके हस्बैंड आ जाते हैं, और साथ में एक बच्ची होती है, और वह बहुत प्यारी होती है, और वह 6 साल की होती है। वो बच्ची इधर उधर देख रही होती है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ आ गई। पहले तो वो बहुत सारे बच्चों के साथ रहती थी, अब वो कहीं और आ चुकी है, और अब उसके मम्मी पापा वही लोग हैं। तभी मिसेज जो के हस्बैंड बोलते हैं कि लो हम लोग आ गए, तुम इससे ही मिलना चाहती थी ना, तुम जब से इसको देखी हो तब से बोल रही हो कि अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो। लो अभी हमारी बच्ची है, अब हमारे 2 बच्चे हैं। और जिहान भी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, क्या यही मेरी छोटी बहन है। और वह उसके बाल पकड़ के नोचने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है, आउच मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो, और तुम कौन हो, तुम मेरे पास से हटो। तभी उसकी मम्मा देखकर हंसने लगती है और बोलती है, मैं तो यही चाहती थी कि मेरे घर में चहल पहल बनी रहे, और अब ये होगा मेरे साथ। और वह खुश हो जाती है, और उसके पापा भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी उसकी मम्मा बोलती है, जिहान उसका बाल छोड़ो, वो छोटी है ना, वो तुमसे छोटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तभी जिहान उसका बाल छोड़ देता है और बोलता है, क्या यही मेरी बहन है। और वह खुश होकर फिर नोचने वाला होता है। तभी उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है, मैंने बोला ना उसको मत छूना, वो छोटी है, उसे परेशान मत करो। तभी तभी जिहान उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने रूम में ले जाता है, और वह अपने खिलौने दिखाने लगता है, क्या तुम्हें ये चाहिए या तुम्हें ये चाहिए। और वह अपने सारे खिलौने निकाल के उसे दे रहा होता है, और वो लड़की उसे देख ही रही होती है, और वह कुछ बोलती नहीं, बस वह देखे जा रही होती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अचानक से उसको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, और वह बस देखे ही जा रही होती है। तभी मिसेज जो अपने हस्बैंड के गले मिल जाती है और बोलती है, बस मुझे यही चाहिए था, और मुझे आपने वो भी खुशी दे दी, अब हमारे 2 बच्चे हैं। सीन शिफ्ट होता है, डिनर के टेबल पर दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर जो एंड मिसेज जो बैठी होती हैं, और उनके 2 बच्चे, मतलब कि एक बच्ची जो अडॉप्ट की होती है, और उनका एक खुद का बच्चा जिसका नाम जिहान होता है, वो भी बैठा होता है। और जो मिसेज जो होती है वह उस बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है कि बेटा ये खा लो, ये नहीं पसंद, अच्छा इसको खा लो। और वह यह सारी चीज़ें कर रही होती हैं, और वो बच्ची उन्हें टुकुर टुकुर बस देख ही जा रही होती है क्या हो रहा है उसके साथ। इतना इतना सब तो उसके साथ वहाँ नहीं होता था जब वो उन सारे बच्चों के साथ रहती थी। और यह देखकर वह इधर उधर देखे जा रही होती है, और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी मिसेज जो बोलती है, क्या हुआ बेटा। और वह
उस बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती हैं और बोलती है, परेशान मत हो, अब हम तुम्हारे मम्मी डैडी हैं और अब तुम मेरी बच्ची हो, तुम परेशान मत हो और तुम ऐसे रो मत, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मम्मा बोलो ना बच्चा। तभी वह बच्ची बोलती है, वह रो रही होती है और सिसकते हुए बोलती है, मम्मा। तभी मिसेज जो खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ बेटा, हाँ एक बार और बोलो मम्मा। तभी वह खुश होकर उसे गले लगा लेती हैं और बोलती हैं कि अब तुम मेरी बच्ची हो और तुम मेरे पास रहोगी। जिहान बोलता है, क्या मम्मा आप मुझे भूल गई क्या, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। अब मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या आप मेरी केयर नहीं कर रही है, इसकी केयर क्यों कर रही है। तभी मिसेज जो जिहान को मारती हैं और बोलती हैं, हाँ मैं इसको प्यार भी ना करूँ, रो कौन रहा है, ये रो रही है कि तुम रो रहे हो। मम्मा मार क्यों रही हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही कुछ मत बोला करो नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। तभी वह चुपचाप से खाने लगता है। तभी मिसेज जो बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो छोटी बच्ची इधर उधर देखने लगती है कि उसका नाम तो कभी रखा ही नहीं गया और वह कुछ बोलती नहीं। तभी मिसेज जो बोलती है कि क्या इस बच्ची का नाम नहीं रखा गया, और वह अफसोस कर रही होती है, किसने, कौन रहता है कि आखिर में अपने बच्चों को जन्म देकर ऐसे कैसे छोड़ सकता है, क्यों करते हैं सब, अगर नहीं पालना होता है तो जन्म क्यों देते हैं। और वह सोचने लगती है। तभी वह बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम रखूँगी, तुम मेरी बच्ची हो, तुम्हें हमारे नाम से जाना जाएगा ना कि किसी और के नाम से। और वह बोलती है कि मैं तुम्हारा नाम, और वह कुछ देर सोचती है। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि क्या मैं इसका नाम किम रख सकता हूँ। और उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है, आपने ऐसे कैसे। तभी इसके पापा बोलते हैं कि मैंने जिहान के मुझे सुना था कि उसकी छोटी बहन अगर कोई होगी तो उसका नाम किम होगा। तभी उसकी मम्मा जिहान के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि मेरे बच्चे, तुम्हें कितना ज़्यादा वो था कि हाँ तुम्हारी छोटी बहन हो, लो अब तुम्हारी छोटी बहन यही है, तुम इसकी केयर करना और इसका ख्याल रखना। तभी जिहान खाते हुए बोलता है, हाँ मम्मा मैं इसका ख्याल रख लूँगा। और उसका बाल नोचने वाला होता है। तभी उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है, अरे ऐसे कौन केयर करता है, ऐसे केयर करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, उसका ख्याल रखो, उसका बाल मत नोचो, भाई बहनों में बाल नोचा थोड़ी ना जाता है। तभी जिहान बोलता है, हाँ मम्मा नोचा जाता है, मेरा दोस्त रोज़ अपनी बहन को रुला के आता है, तभी तो मैं चाहता था कि मेरी छोटी बहन हो। और वह उसका बाल फिर नोचने वाला होता है। तभी उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, बस ऐसा ही नहीं किया जाता है, छोटी बहन का बाल नोचने के लिए तुम छोटी बहन मांग रहे थे। और उसके पापा मम्मा दोनों हंसने लगते हैं, क्या क्या बच्चे सीखते रहते हैं। तभी मिसेज जो दोनों बच्चों को सुलाती हैं और सुलाकर अपने रूम में आकर बैठती हैं और वह अपने हस्बैंड से बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज हमारी फैमिली कंप्लीट है और अब मेरी एक बच्ची भी है जो कि बहुत प्यारी है। और मैं अब उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदूँगी, जो कि बहुत क्यूट क्यूट बेबी वाले जो होते हैं वो वाला। तभी उनके हस्बैंड बोलते हैं, हाँ खरीद लेना, तुम खुश हो ना, मैं भी खुश हूँ कि हाँ हमारे दो बच्चे हैं। जिहान जब सोकर उठता है और वह किम को देखता है, उसे मस्ती सूझती है, वह अपना पेन उठाता है और किम के चेहरे पर ड्रॉ करने लगता है। वह बिल्ली की मूछें बनाने लगता है और वह हंस भी रहा होता है। वह बाहर जाकर बैठता है। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि किम कहाँ है। जिहान बोलता है वो अभी सो रही है। तभी जिहान की मम्मा बोलती है कि उसको भी बुला के लाओ। तभी जैसे जिहान जाने वाला होता है, किम आकर आ जाती है और जिहान उसे देखता है। उसके मम्मी पापा भी देखते हैं और वह सब लोग किम को देखकर हंसने लगते हैं। किम भी उन लोगों को इतना खुश देखकर वो भी हंसने लगती है। उसे पता नहीं होता है कि उसके चेहरे पर कुछ ड्रॉ हुआ है, उसकी वजह से सब हंस रहे हैं। और वह सबकी तरफ मासूमियत भरी नज़रों से देख रही होती है और वह भी मुस्कुरा रही होती है या हंस रही होती है। जियान बोलता है, अरे पागल, तुझे देखकर सब हंस रहे हैं, तू क्यों हंस रही है, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। तभी उसकी मम्मा पीछे से उसके सर पर हाथ मारती है और बोलती हैं, तुम्हें, तुम्हारी ही करतूत है ना, तुम्ही ने किया है ये सब। मिसेज जो किम का चेहरा धुलाती है और बोलती है कि अब ऐसा कभी मत करना। वह जिहान को डांट रही होती है लेकिन अंदर से खुश भी होती है कि उनके घर में अब बहुत ज़्यादा चहल पहल रहता है। सीन शिफ्ट होता है। मिसेज जो किम को नहला रही होती है और उसको कपड़े पहना रही होती है। तभी जिहान आता है और बोलता है, मम्मा इसकी इतना ज़्यादा फिक्र क्यों करती हो, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। और वह कह कह जा रहा होता है। तभी मम्मा उसे पकड़ लेती है और बोलती है, अच्छा बहुत नॉटी बनते हो। और वह उसके बाल धुलाने के लिए जाती है। तभी जिहान बोलता है, मम्मा मुझे छोड़ो, मुझे आपकी केयर की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। और वह चिल्लाने लगता है। उसकी मम्मा उसको भी नहलाने लगती है पकड़कर। मिसेज जो स्माइल करने लगती है और बोलती है, चलो अब तुम्हारी भी केयर हो गई ना। और वह शॉक्ड होकर बैठा होता है। किम उसे देख रही होती है बहुत मासूमियत से। अभी तो किम केवल 6 साल की है, इसी वजह से अभी वो इतना ज़्यादा बोलती नहीं या उसे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। किम जिहान से 4 साल छोटी होती है और जिहान किम से 4 साल बड़ा, यानी जिहान अगर अभी 10 का है तो किम 6 साल की है। सीन शिफ्ट होता है 3 साल के बाद। जिहान खाना बना रहा होता है, मतलब बनाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी मम्मा और उसके डैड कहीं गए होते हैं। किम अपनी पढ़ाई कर रही होती है। वह किचन में बीच बीच में आती
क्वेश्चन पूछने के लिए, इसका कैसे करना है, उसका कैसे करना है, यही पूछ रही होती है। जिहान बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे पहले यहाँ खाना बना दे दो, नहीं तो तुम भी भूखी रहोगी, मैं भी भूखा रहूँगा, तुम तो बना नहीं सकते। तभी किम उसे रोती हुई शक्ल बनाकर देखती है और जिहान बोलता है ऐसे क्यों घूर रही हो, खा जाओगी क्या? और वह चिल्ला रहा होता है। तभी किम उसके पास आती है और उसके पैर में दाँत काट के भागती है, क्योंकि अभी किम की हाइट बहुत कम है और वह अभी 9 ईयर की है, मतलब 9 साल की है और जिहान 13 साल का है। जिहान के हाथ में कलछी होता है और वह लेकर उसके पीछे भागता है और बोलता है अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने मत आना। किम जिहान को देखकर स्माइल करती है और वह चिढ़ाने लगती है। जिहान फिर उसके पीछे भागने लगता है। तभी उसकी मम्मा और डैडी आ जाते हैं। जिहान और किम को ऐसा देखते हैं और जिहान किम का बाल पकड़ा होता है और किम जिहान का बाल पकड़ी होती है और वह दोनों ऐसे पोजीशन पे होते हैं। उसकी मम्मा उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो और मेरे किचन की हालत क्या करती है। वह किचन में जब देखती है कि उनकी किचन की हालत बहुत बुरी होती है, सारी जगह आटे सब्जियां बिखरी पड़ी होती है और सारे बर्तन इधर से उधर पड़े होते हैं। वह अपना सर पकड़ लेती है और वह सोफे पर बैठ जाती है। उसके जिहान के डैडी आते हैं और देखते हैं और वह स्माइल करते हैं बच्चों को देखकर। उसकी मम्मा के पास बैठते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। तभी वो बोलती है, मिसेज जो बोलती है कि क्या बताऊँ, आप देख ही रहे हैं क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। डैड हंस के बोलते हैं कि तुम ही चाहती थी ना चहल पहल रहे, अब हमारे घर में कितने चहल पहल है। और वह हंसने लगते हैं। तभी मिसेज जो बोलती है आप चुप रहिए, आपका तो दिमाग ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मेरी किचन की हालत इन लोगों ने जो की है वैसे कभी मैंने नहीं देखा था। तभी उसके डैडी यह सुनकर और देखकर और तेज तेज हंसने लगते हैं। क्या सच में उन लोगों ने इतना ख़राब कर दिया। और तभी जिहान और किम आते हैं अपनी मम्मी मम्मा के पास और बोलते हैं मम्मा सॉरी, आज से कभी नहीं होगा। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि जिहान मैंने बोला था ना इसका ख्याल रखना और अपना खुद का ख्याल रखना और मेरे घर का भी ख्याल रखना, तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरे किचन की हालत क्या हो गई। तभी जिहान बोलता है मम्मा इसने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं खाना बना रहा था। तभी मम्मा चिल्ला के बोलती है किसने बोला था तुम्हें खाना बनाने के लिए, मैंने तो नहीं बोला था खाना बनाओ। तभी किम बोलती है मम्मा मैं रोक रही थी, ये नहीं मान रहा था। तभी जिहान उसका बाल पकड़ता है और फिर खींचने की कोशिश करता है। तभी किम भी उसका बाल पकड़ लेती है। उसकी मम्मा दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है और दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं अपने गाल पकड़कर। और वह जिहान को देखती है, जिहान किम को देखता है। जिहान और किम के बाल बिखरे पड़े होते हैं और वो दोनों उजड़े चमन लग रहे होते हैं। जिहान की मम्मा उन दोनों को देखती है और अपनी किचन साफ कर रही होती है। उनको गुस्सा भी आ रहा होता है और वह स्माइल भी कर रही होती है उन दोनों को देखकर। और वह दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि तुम अब बचोगे नहीं, कि तुम अब बचोगे नहीं, ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मा साफ सफाई करती है और खाना बनाती है। तभी डिनर के टेबल पे सब बैठे होते हैं। जिहान किम से बोलता है कि तुम अब मेरे मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अपनी इज्जत खो बैठी हो मेरे सामने। तभी किम बोलती है तुम्हारी कौन सी इज्जत है, मैं तुम भी अपनी इज्जत खो बैठे हो, अपनी बहन को ऐसे कोई मारता है। तभी जिहान अपने पैर पैर दिखाता है और बोलता है ये किसने किया है। तभी किम इधर उधर देखने लगती है, वह डर रही होती है कि कहीं मम्मा ना देख ले, नहीं तो उसको डांट पड़ेगी। और वह जिहान से बोलती है कि प्लीज़ चुप रहो, मत बताओ, मत इतना तेज़ बोलो। तभी जिहान समझ लेता है कि इसको डर लग रहा है और वह जानबूझकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है ये किसने किया। तभी उसकी मम्मा उसका वो देख लेती है जहाँ पर किम ने दाँत से काटा था। जिहान से पूछती है ये किसने किया। तभी जिहान बोलता है इसने किया है। उसकी मम्मा किम को समझाने लगती है और किम यही नहीं चाहती कि हाँ उसे ऐसा कुछ बोला जाए कि उसे समझाया जाए या डांट पड़े। और उसको वो चीज़ पड़ रही होती है, वो जिहान की तरफ देख रही होती है और गुस्से में उसकी तरफ घूर रही होती है। जिहान बोलता है देखो मम्मा देखो ये कैसे मुझे देख रही है। तभी किम बोलती है कहाँ मैं कैसे देख रही हूँ, और वह दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। तभी जिहान बोलता है मम्मा ये जब शुरुआत में आई थी कैसी थी, कितना सीधी थी, अब कैसी हो गई है। तभी उसकी मम्मा बोलती है ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी बहन है। तभी जिहान बोलता है हाँ पता है मेरी बहन है, लेकिन कैसी हो गई है, हमेशा झगड़ती रहती है। तभी उसकी मम्मा बोलती है हाँ पता है कि तुम कितने समझदार हो। तभी जिहान भी दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भी किम की तरह झगड़ता रहता है और दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते ही रहते हैं। कभी वो झगड़ती कभी वो, और दोनों में से कोई पीछे नहीं होता। तभी मिसेज जो उन दोनों को डांटने लगती हैं और समझाती रहती हैं कि ऐसा मत किया करो। तभी मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि बेबी शांत रहो, इतना गुस्सा मत करो। तभी मिसेज जो देखने लगती है कि आप चुप रहिए, आपकी वजह से दोनों इतने बढ़े जा रहे हैं, मुझे आप डांटने नहीं देते। तभी मिस्टर जो बोलते हैं अरे बेबी डांट लो, और वह दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अभी बच्चों को सुनाया जा रहा है, अभी उनके भी ऊपर बम फूटेगा। तभी वो कल्टी मारकर दूसरी साइड चले जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो कि जिहान अब 14 साल का हो चुका है और किम 10 साल की हो चुकी है, और उनका बर्थडे होता है। किम और जिहान का बर्थडे एक ही दिन होता है। किम सुबह उठती है और वह जिहान से हैप्पी बर्थडे बोलती है। जिहान भी बोलता है। तभी किम बोलती है
आप मेरा गिफ्ट लेकर आओ। तभी जिहान बोलता है कि तुम्हें गिफ्ट चाहिए। तभी किम बोलती है हाँ आप हमेशा मुझे पहले ही दे देती थी ना, तो इस बार का मेरा गिफ्ट किधर है। तभी जिहान बोलता है वहाँ देखो टेबल के पास। तभी किम जाकर वहाँ देखती है और वह टेबल पर देखती है एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है और वह उस बॉक्स को उठाती है और खुश हो रही होती है कि इसमें क्या है। तभी जिहान बोलता है खोल के देखो क्या है। और वह जैसे खोलती है डर जाती है, क्योंकि उसमें जब वह बॉक्स खोलती है वह अचानक से जो टॉय होता है ऊपर आ जाता है और वह डर जाती है। वह जिहान को देखती है, जिहान हंस रहा होता है और बोलता है कि मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। तभी किम उसके पास आती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, हमेशा ऐसा करते हो। जिहान बोलता है कि हाँ तुम हमेशा डर भी तो जाती हो। तभी किम बोलती है कि देख लेना मैं भी आपको गिफ्ट नहीं दूंगी, अगर दूंगी तो ऐसा ही दूंगी। तभी जिहान बोलता है हाँ अच्छा हुआ तुमने बता दिया। और वह किम का बाल नोचता है और वह भाग जाता है। किम अपनी मम्मा के पास रोते हुए जाती है और बोलती है मम्मा इन्होंने क्या किया, देखो मुझे एक गिफ्ट दिया। मम्मा भी एक बार उस गिफ्ट को खोलती है, डर जाती है, क्योंकि वो ऐसा टॉय ही था कि खोलने से अचानक से बाहर निकल जाता था। तो जिहान भी अपनी मम्मा को देखता है, वह फिर से हंसने लगता है और उसके डैडी भी वहीं बैठे होते हैं, वो भी देखकर हंसने लगते हैं। मिसेज जो अपने हस्बैंड को घूर कर देखती हैं और किम जिहान को घूर कर देख रही होती है। तभी मिस्टर जो डर जाते हैं अपनी वाइफ से और बोलते हैं जिहान ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसे डर जाते हैं सब। तभी जिहान बोलता है डैडी आप भी तो हंस रहे हैं। तभी वह अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, उनकी वाइफ अभी तक घूर ही रही होती है और वह बोलते हैं मैं कहाँ हंस रहा हूँ। और वह अपनी हंसी किसी तरह रोक रहे होते हैं, उनकी वाइफ तब भी घूर रही होती है। और तभी उसके डैडी बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है। वह अपने रूम में चले जाते हैं और वह अपने रूम में हंस रहे होते हैं। तभी किम उनके पीछे आ जाती है और बोलती है डैडी आप हंस क्यों रहे हैं, मैं जाऊँ मम्मा को बता दूँ। तभी उसके डैडी बोलते हैं तुम यहाँ पीछे पीछे क्यों आ गई। तभी वो बोलती है कि मम्मा ने मुझे यहाँ भेजा कि आप कहीं हंस तो नहीं रहे हैं। तभी उसके डैडी उसे पकड़ने वाले होते हैं कि हाँ मैं समझा दूँ कि ये ना बताए, तब तक कि वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर जो के ऊपर, वह अपनी वाइफ को मना रहे होते हैं और वह एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। उसकी मम्मा मतलब कि मिसेज जो खुश हो जाती है और वह मान जाती है, मतलब जो गुस्से में होती है वह सही हो जाती है। तभी किम आती है, बोलती है मम्मा हम लोग का बर्थडे कब मनाया जाएगा। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ अभी यहाँ पे डेकोरेट किया जाएगा, फिर इसके बाद तुम दोनों का बर्थडे मनाया जाएगा। तभी वह किम नाचने लगती है, मतलब बहुत खुश हो जाती है कि उसका बर्थडे मनाया जाएगा, क्योंकि अब उसको धीरे धीरे यहाँ रहते रहते 4 साल हो जाते हैं और वह उसका चौथा ईयर होता है जो कि वहाँ। किम तब बाहर चली जाती है। तभी जिहान आता है और बोलता है मम्मा आपने मुझे बुलाया। तभी उसकी मम्मा बोलती है हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और तुम्हें कुछ बताना है। तभी जिहान आता है और बैठता है। उसकी मम्मा बोलती है मुझे पता है अब तुम बहुत समझदार हो गए हो। मिसेज जो जिहान के पास बैठती हैं और उसका हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं तुम्हें पता है किम कौन है। जिहान बोलता है हाँ पता है वो मेरी बहन है। तभी मिसेज जो बोलती है कि नहीं वो तुम्हारी बहन नहीं है। तभी जिहान बोलते हैं मम्मा आप क्या कह रही हैं, आप इतना सीरियस क्यों हैं। तभी मिसेज जो बोलती है कि मैंने तुम्हारी शादी बहुत तुम छोटे थे तभी मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी और मैंने जिस लड़की से तुम्हारी शादी फिक्स की थी वो लड़की किम है। जिहान अपनी मम्मा को देखता है और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि आखिर में क्यों क्यों उसे अभी बताया जा रहा है कि उसकी शादी किम से तय हुई है। और अगर किम से उसकी शादी तय हुई है तब उसको उसकी बहन क्यों बोला गया, मतलब कि उसकी बहन क्यों बनाया गया। तभी जिहान बोलता है मम्मा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे ये सारी बातें बताया जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मिसेज जो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आखिर में उसे मैंने अडॉप्ट क्यों किया। हाँ मुझे भी नहीं पता था कि वो वही लड़की है जिससे मैंने तुम्हारी शादी लगाई थी बचपन में, मतलब कि जब तुम बहुत छोटे थे तब वो मेरी दोस्त की बेटी है, मुझे नहीं पता था कि वो वही है। तभी जिहान बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं किम को कभी उस रूप में नहीं देख सकता और आप ये भूल जाइए कि मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूँगा, मैं नहीं कर सकता और मैं अभी बहुत छोटा हूँ तो इसके लिए मैं और तैयार नहीं हूँ। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ अभी मत करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब। तभी जिहान बोलता है नहीं कभी नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं, मैं कैसे बताऊँ आपको, आप नहीं समझ सकते, मैं उसे अपनी बहन मानता था, मैं कैसे कर लूँ उससे। जिहान यह कहकर बाहर चला जाता है। उसकी मम्मा बैठकर रोने लगती हैं और सोचती हैं मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं किम को यहाँ कभी नहीं लाती, मुझे नहीं पता था, मैं क्या बताऊँ। मैं उसे तो ये नहीं कहती कि हाँ वो तुम्हारी बहन है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, किम को जब 2 साल हो गए थे यहाँ आए तब मुझे पता चला कि वो वही लड़की है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, जो कि मेरी दोस्त की लड़की है। और वह यह कहकर उदास हो जाती हैं। तभी मिस्टर जो आते हैं और वह अपने वाइफ को देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुमने उसको सब कुछ बता दिया, मैंने रोका था ना कि मत अभी बताओ। तभी उसकी मम्मा बोलती है, मतलब कि मिसेज जो बोलती है कि उसको बताना ज़रूरी था क्योंकि उसकी लाइफ है ना, उसे थोड़ा तो पता होना चाहिए, अचानक से हम लोग ऐसे सामने रखेंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तभी मुझे बताना पड़ा। तभी किम आ जाती है और बोलती है मम्मा कब केक कटेगा आइए ना। तभी वह बोलती है हाँ बेटा आ रही हूँ, चलो मैं आ रही हूँ। और किम वहाँ से दरवाजे के पास से चली जाती है।
तभी वह जिहान के पास आती है और बोलती है, भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तो आपको मैं गिफ्ट दूंगी, तब मज़ा आएगा। तभी जिहान उसकी तरफ देखता है और वह उदास होकर बैठा होता है। तभी किम जिहान के पास आती है और बोलती है, भाई आप इतना उदास क्यों हो? क्या मम्मा ने आपको डांटा? तभी जिहान बोलता है, नहीं यहाँ से जाओ तुम। तभी किम जिहान का हाथ पकड़ लेती है, नहीं आप चलो, केक कटेगा, मुझे केक खाने का मन कर रहा है। मैं कब से अपने आप को रोकी हूँ कि हाँ मैं ना खाऊं, लेकिन अब कटेगा केक ना, मम्मा और डैडी आ गए हैं, अब आप भी चलिए। तभी जिहान बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो ना। तभी किम बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप नहीं चलोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। जिहान बोलता है, छोड़ो, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा हाथ मत छुआ करो। तभी किम जिहान की तरफ देखने लगती है कि वो तो हमेशा झगड़ा करती थी या झगड़ती थी, तो उसे ऐसा कभी नहीं फील हुआ जिस तरह से आज उसको लग रहा था। और वह जिहान को देखती है और बोलती है, भाई। तभी जिहान बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, और वह अपना हाथ उसके हाथ से झटक देता है और किम नीचे गिर जाती है। किम गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से से उठकर जिहान के हाथ पे दांत काट लेती है और वह बहुत तेज़ काटती है। जिहान उसका सर अपने हाथों से अलग कर रहा होता है, लेकिन वह छोड़ती नहीं। तभी जिहान बहुत तेज़ चिल्लाता है। उसके मॉम डैड उसके रूम में आ जाते हैं और वह किम को उसके हाथों पे दांत काटते हुए देखते हैं। किम छोड़ ही नहीं रही होती है। तभी उसकी मम्मा उसको पकड़ कर खींचती है। किम बोलती है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे बहुत तेज़ डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा, और वह रोने लगती है बहुत तेज़ तेज़, क्योंकि उसको ऐसा कभी फील नहीं हुआ जिस तरह से आज जिहान ने उसे डांटा था। पहले तो मस्ती में होती थी, उसको ये पता चल जाता था, लेकिन आज उसको उसकी डांट इतना ख़राब लगी कि उसने इतना ज़्यादा तेज़ उसको दांत से काटा, उसके हाथों से ब्लड निकलने लगा था। किम को मिसेज जो पकड़ी होती हैं, अभी तक वह चिल्ला ही रही होती है, इसने मुझे धक्का कैसे दिया और इसने मुझे कैसे डांटा, और वह चिल्लाकर हाथ पैर पटक रही होती है। मिसेज जो बोलती हैं, आप ऐसे खड़े होकर क्यों देख रही, आप इसको पकड़ो, नहीं तो ये फिर मारेगी या तो दांत से काटेगी। तभी मिस्टर जो किम को पकड़ते हैं और मिसेज जो जिहान के पास बैठते हैं उसके हाथ पे दवा ववा लगाने लगती हैं, क्योंकि वहाँ से ब्लड निकलने लगा था। किम बोलती है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। जिहान तो शॉक्ड होता है और वह किम को देख रहा होता है कि उसने ऐसा रूप उसका कभी नहीं देखा था और इतनी खतरनाक निकल सकती है। जिहान भी यह देखकर शौक होता है कि क्या हो रहा है, वह करे तो करे क्या करे, क्योंकि किम अभी उतना समझदार है नहीं। जिहान जो भी है सो समझ नहीं पा रहा है। उसकी मम्मा को भी ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आखिर में किम ही कैसे निकल गई, नहीं तो कभी उसका उसकी बहन ना कहती। अब अचानक से जिहान को बताया जाएगा कि वो तुम्हारी बहन नहीं, वो तुम्हारी वाइफ बनने वाली है, तो उसको भी शौक लगेगा कि हाँ उसके साथ हो क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है, जिहान स्कूल जा रहा होता है और तभी जिहान की मम्मा बोलती है कि किम को नहीं लेकर जाओगे क्या? तभी जिहान बोलता है, आपको पता है ना मैं क्यों नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता उसको ना। तभी किम सुन लेती है यह बात और बोलती है, क्यों, मैं तुम्हारे ही साथ जाऊँगी चाहे जो हो जाए। तभी जिहान बोलता है, मम्मा आप देख रही ना ये कैसी बोलती है, और चपट चपट पता नहीं कैसे कैसे बोलती रहती है। किम बोलती है, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तभी उसकी मम्मा बोलती है, किम शांत हो जाओ बेटा, उसे ऐसे मत बोलो। तभी किम बोलती है, क्यों क्यों ना बोलो, मैं बोलूँगी उसको ऐसे, मुझे। तभी उसके गाल पे एक थप्पड़ पड़ जाता है, मिसेज जो उसको मारती हैं। किम तो अपना गाल पकड़ लेती है और बोलती, मम्मा आपने मुझे मारा। जिहान भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किम को कभी भी मार नहीं पड़ती थी, थोड़ा बहुत समझाया जाता था लेकिन मार कभी नहीं पड़ा था। तभी वह किम किम को भी शौक लग रहा था कि क्यों उसको जिहान की वजह से मारा गया, और वह गुस्से में होती है। जिहान अपने स्कूल चला जाता है। किम आज जिहान के साथ स्कूल नहीं जाती। जिहान डेली उसे लेकर जाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। किम को भी गुस्सा आ रहा होता है कि उसको अब जिहान के साथ स्कूल नहीं जाना है, वो भी अब नहीं जाना चाहती, और वह बस से चली जाती है क्योंकि अभी वह छोटी है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल का। जिस स्कूल में जिहान पढ़ रहा होता है उसी स्कूल में किम भी पढ़ रही होती है, बस जिहान का क्लास अलग था, किम का क्लास अलग था। लंच टाइम होता है, जिहान अपने क्लास से बाहर निकल रहा होता है। वह किम को देखता है, किम लड़ाई कर रही होती है, एक लड़की को मार रही होती है। जिहान उसे ऐसा करता हुआ देखता है, वह कुछ नहीं बोलता, वह आगे चला जाता है। तभी जो जिस लड़की को किम मार रही होती है वह लड़की किम को मारती है। किम गिर जाती है। तभी किम जिहान को देखती है, क्योंकि वह जब भी लड़ाई करती थी जिहान उसके पास आ जाता था, उसे प्रोटेक्ट करता था कि हाँ कोई से कुछ बोल ना पाए। आज उस लड़की ने उसको धक्का दे दिया, तभी जिहान उसकी तरफ नहीं आया। किम को यह बहुत बुरा लगा और उन लड़कियों को भी समझ आ गया कि आज उसका भाई उससे गुस्सा है। तभी किम को वह लोग परेशान करने लगते हैं। हालांकि किम ने ही पहले हाथ उठाया था, लेकिन किस वजह से ये नहीं पता। और तभी जिहान का दोस्त बोलता है, अरे भाई अपनी बहन को तो संभाल ले, उसको उसके क्लास वाले मार रहे हैं, उसके पास जाओ ना। तभी जिहान बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो ऐसे डेली करती है, सभी बच्चों को परेशान करती है, उसे भी मार पड़नी चाहिए, तभी समझ में आएगा उसको कि हाँ क्या है। तभी किम उसके पास दौड़ते हुए जाती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, उस लड़की को देखे कि उसने मुझे मारा। और वह किम को देखता है, उसको थोड़ा सा चोट भी लग गया था, और जिहान बोलता है कि हाँ तुम ही करती हो लड़ाई, मैंने देखा था तुमने उसे मारा था। तभी किम बोलती है, उसने क्या बोला पहले ये सुन लेते ना, ऐसे ही बोल रहे हो, मैं वैसे नहीं मारती। जिहान बोलता है कि हाँ मुझे पता है कैसे मारती हो, ज़्यादा मत बोलो, मुझे पता है तुम कैसे करती हो कैसे नहीं, तुम्हारी ही गलती है उसमें।
ऐसे कोई मारता है और अब मार पड़ी है तो उसकी वजह तुम खुद हो। किम गुस्से में देखती रहती है। जिहान को डाउट होता है कहीं यहाँ पे वो दांत से ना काट ले, और वह बोलता है मुझे जाना चाहिए अब, और वह जाने लगता है। किम तो उसे घूरती रहती है। सीन शिफ्ट होता है। किम मिसेज जो के पास बैठी होती है और वह बता रही होती है कि उसको चोट कैसे लगी, किसकी वजह से, और उसको चोट लगी पर वह रोई नहीं, और वह खुश होकर बता रही होती है कि वह कितनी स्ट्रांग है। तो फिर जिहान आ जाता है और किम को अपनी मॉम के पास बैठा हुआ देखता है, और वह कैसे बता रही है या सारे बातें सुन रहा होता है। तभी मिसेज जो जिहान को देखती हैं और बोलती है कि किम को किसी ने मारा है, क्या तुम जानते हो कौन सी लड़की है, और उसने क्यों ऐसे किया, इतना भी नहीं मारना चाहिए था, इसको देखो चोट लग चुकी है। तभी जहान बोलता है मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता। तभी किम बोलती है मम्मा ये वहाँ था, इसने कुछ नहीं बोला उस लड़की को। तभी जहान बोलता है ये रोज़ लड़ाई करती है तो मैं रोज़ जाऊँ इसको संभालूँ, मैं इसे संभालने जाता हूँ कि पढ़ाई करने जाता हूँ मुझे नहीं पता, ये चाहे जो करे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तभी किम उसे देखती है, बोलती है क्यों नहीं लेना देना है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। किम जब यह बात बोलती है जिहान अपनी मॉम को देखता है। तभी किम बोलती है कुछ बोलो। तभी जिहान बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ देता लेकिन तुम गलत हमेशा होती हो। तभी किम बोलती है कि उसने मुझे क्या बोला था तुम ये पहले तो सुनते। किम बोलती रहती है कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। जिहान वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और वह अपने बेड पर बैठता है और वह सोचता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी, पर मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। जब से मुझे ये सारी बातें पता चली है कि तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई थी, मुझे नहीं पता था आखिर में क्यों ऐसा करते हैं सब, मुझे नहीं पसंद ये सब, मुझे हेट वाली फीलिंग आती है अब अगर तुमसे बात करता हूँ। मैं इसीलिए तुमसे बात नहीं करना चाहता और मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। तभी जिहान की मम्मा जिहान के रूम में आते हैं और बोलती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिहान बोलता है मम्मा आपको पता है मैं उसे उस रूम में नहीं देखता, मुझे मुझे यहाँ से दूर भेज दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि कहाँ जाओगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। तभी जिहान बोलता है हाँ मैं बहुत छोटा हूँ, ये आपको कैसे पता, आपने ये सारी बातें मुझे बताई, और ऐसा क्यों क्यों मैं उसी से करूँ, मैं उससे नहीं कर सकता। तभी उसकी मम्मा बोलती है तुम अपने दिमाग से सब निकाल दो। तभी जिहान बोलता है मैं कैसे निकाल दूँ, मुझे सब चीज़ पता है, मैं कैसे निकाल दूँ। तभी उसकी मम्मा परेशान हो जाती है कि आखिर उसने क्यों बताया, उसे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ना बताते आगे पता चलता तो तभी ऐसे ही रिएक्ट इससे बुरा हो सकता था, और यह सोचकर वह वहाँ से चली जाती हैं। तभी अगले दिन का सीन दिखाते हैं। किम जिहान के बैग के पास कुछ कर रही होती है। तभी जिहान आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। किम डर जाती है और बोलती है तुमने मुझे डरा दिया। तभी जिहान बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और मेरे बैग के पास क्या कर रही हो। किम बोलती है कुछ नहीं, वह हिचकिचाते हुए बोल रही होती है। जिहान को थोड़ा डाउट होता है या कुछ कर रही थी क्या। तभी वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, किम वहाँ से भाग जाती है। जिहान अपने बैग के आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वह सोचता है कि लगता है वह वैसे ही यहाँ आ गई थी। तभी अगले दिन का सीन दिखाते हैं स्कूल का। जिहान को डांट पड़ रही होती है और उसकी वजह से उसकी टीचर बेहोश हो जाती हैं। जिहान को डांटा जा रहा होता है कि ये स्नैक क्यों लाए, जो कि नकली था। उसकी टीचर यह देखकर डर गई थी और उसकी वजह से बेहोश हो गई थी। यह स्कूल में बातें फैल गई थी कि जिहान ने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से उसकी टीचर बेहोश हो गई थी। जिहान को कभी भी स्कूल से इतना ज़्यादा डांट नहीं पड़ा था, मतलब कि वह ऐसे काम करता भी नहीं था, लेकिन यह सब किम की वजह से हुआ था। किम ने ही उसके बैग में ये सब रखा था। जिहान यह सब सोच रहा होता है और वह किम के ऊपर गुस्सा बहुत होता है, वह कुछ नहीं बोलता टीचर के सामने। तभी जिहान की मम्मा आती हैं, उनको बुलाया गया होता है स्कूल में, और जिहान के बारे में सब कुछ बताते हैं सब लोग। तब इसके बाद जिहान की मम्मा गुस्से में जिहान को वहीं पर एक थप्पड़ मारती है। जिहान अपना चेहरा पकड़ लेता है और वह सबको देखता है। कुछ स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं जो कि जिहान को अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा होता है, मतलब कि इतने लोगों के सामने मार खाना समझ लो क्या फील होता है। तो वही जिहान को फील हो रहा होता है। अकेले में उसकी मम्मा डांटती या मारती उसको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे सारे स्टूडेंट थे, टीचर थे, उसकी वजह से उसको किम के ऊपर और गुस्सा आ रहा होता है। किम तो वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है, वह भी डरी होती है कि क्या हो रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा होता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिहान किम को देखता है और घूर भी रहा होता है। किम डरी होती है क्योंकि उसकी गलती थी, उसे पता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी वह घर का सीन दिखाते हैं। जिहान की मम्मा जिहान को डांट रही होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई अपने टीचर के साथ करता है। तभी जिहान बोलता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मुझे यहाँ से भेज दो, मैं नहीं रह सकता। जिहान यह कहकर अपने रूम में चला जाता है, वह बहुत सीरियस होता है। जिहान की मम्मा भी परेशान हो जाती है कि आखिर में हुआ क्या है, कभी उसने ऐसा काम नहीं किया था स्कूल में, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं किसी और ने तो नहीं किया। और यह सोच रही होती हैं, वह अपने हस्बैंड से बात करती हैं कि जिहान बाहर जाना चाहता है, वह यहाँ नहीं रहना चाहता। तभी उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं भी सोच रहा हूँ वो बाहर जाए तभी सही रहेगा, क्योंकि उसको जब से पता चला है कि किम की शादी उससे होगी या किम ही उसकी वाइफ बनने वाली है, तो वो तभी से ही परेशान है, तो उसे यहाँ से जाना ही सही होगा। तभी मिसेज जो रोने लगती है, क्या क्या वो चला जाएगा। तभी
मिस्टर मिस्टर जो बोलते हैं हाँ उसे जाना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ नहीं सही रह पाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं रह पाएगा, तुम भी परेशान रहोगी ये सब देखकर। इससे अच्छा जो वो करना चाहता है उसको वही कराओ। वैसे भी मैं सोच रहा था कि वो बाहर जाके पढ़ाई करे, तो इसी बहाने वो अपनी पढ़ाई भी वहाँ कर लेगा। तभी मिस्टर जो बोलती हैं ठीक है मैं उसकी तैयारी कर दूँगी, और आप कहाँ उसको भेजेंगे? तभी मिस्टर जो बोलते हैं मैंने अपने दोस्त से बात की है और वह यूएस में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है, वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होती है। तभी मिसेज जो बोलती है ठीक है। किम जिहान के रूम के सामने खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलने के लिए जिहान से कह रही होती है भाई खोलो प्लीज़, खोल दो दरवाज़ा, मुझे बात करनी है, भाई प्लीज़ खोलो। जिहान यह सब सुन रहा होता है लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलता। किम बोलते बोलते वहीं सो जाती है। तभी जिहान को आवाज़ आनी बंद हो जाती है, वह सोचता है कि वह अपने रूम में चली गई होगी। तभी वह सुबह 4 बजे उठकर देखता है कि दरवाज़ा खुलता है तो किम वहीं सोई होती है, और वह किम को ऐसे देखकर अपनी माँ के पास जाता है और वह अपनी मोम को बुलाता है कि इसको यहाँ से लेकर जाओ। तभी मिसेज जो किम को ऐसे देखती हैं उसके पास भागती हैं और उसे उठा लेती हैं गोद में और बोलती हैं तुम कैसे हो, इसे इतनी ठंड में ऐसे कैसे छोड़ दिए इसके। जिहान बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बोला था, ये यहीं खुद ही सो गई, मुझे नहीं पता। तभी मिसेज जो बोलती हैं जिहान ऐसे भी मत करो, ये बच्ची है अभी। जिहान बोलता है गुस्से में कि मैं भी बच्चा हूँ, आपको मेरी फिक्र नहीं है, इसकी फिक्र है, आखिर मैं क्यों, कहीं यही आपकी बेटी नहीं कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ। जिहान जब ऐसे बोलता है मिसेज चौक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कुछ बोलती नहीं, किम को अपने रूम में लेकर जाती हैं और किम की तबीयत ख़राब होती है, मतलब उसे बुखार हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है डिनर के टेबल पर। जिहान और जिहान की मम्मा बैठी होती हैं। जिहान बोलता है मम्मा सॉरी, मैंने गुस्से में सब बोल दिया। उसकी मम्मा बोलती हैं कोई नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने गुस्से में बोला लेकिन तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तभी जिहान बोलता है सॉरी मम्मा सॉरी, वो अपने कान पकड़ने लगता है। तभी मिसेज चो उस जिहान के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कोई बात नहीं, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो, कहीं बाहर पढ़ना चाहते हो? तभी जिहान बोलता है हाँ मम्मा मैं यहाँ नहीं रह सकता। तभी मिसेज चो बोलती हैं ठीक है, तुम्हारे पापा ने बात कर लिया है किसी से, तुम वहीं पर जाकर अपना पढ़ाई करना। तभी जिहान खुश हो जाता है क्या सच में मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और वह अपने मन में सोचता है मैं अब किम से दूर रहूँगा और मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, मुझे हेट वाली फीलिंग जो आती है बंद हो जाएगी आना। तभी वह खुश हो रहा होता है। किम जब आती है या बातें सुनती है तो वह जिहान का हाथ पकड़ लेती है कि मैं भाई को कहीं जाने नहीं दूंगी। तभी मिसेज जो देखती है और बोलती है बेटा तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें तो बुखार है। तभी किम बोलती है कि नहीं मैं भाई को जाने नहीं दूंगी यहाँ से। उसके हाथ पैर एकदम तप रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जिहान को भी यह महसूस हो रहा होता है क्योंकि उसने उसके हाथ को पकड़ रखा था। जिहान बोलता है मुझे छोड़ो। किम बोलती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं किसके साथ खेलूंगी। और वह रोने लगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से कभी भी आपके बैग में कुछ नहीं रखूंगी। तभी जिहान की मम्मा को थोड़ा डाउट होता है कि क्या बैग में कुछ नहीं रखूंगी, इसका क्या मतलब है? तभी किम बोलती है मैं आप अब से आपके साथ मस्ती नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ भाई। और वह रोने लगती है। जिहान बोलता है मेरा हाथ छोड़ो, मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो। और वह अपना हाथ छुड़ाने लगता है। तभी किम नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। किम की मम्मा यानी मिसेज जो भागती हैं और बोलती है कि किम। जिहान भी डर जाता है कि क्या हो गया। और वह तभी डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और किम का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि ठीक है बस कमज़ोरी है और बुखार की दवा, मतलब जो फीवर हुआ है उसकी दवा खिलाते रहिएगा टाइम टाइम से। तभी मिसेज जो बोलती है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर बोलते हैं नहीं सब कुछ सही है, बस बस फीवर है जो कि उसकी दवा मैं दे चुका हूँ वही खिलाइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा या मुझे बुला लीजिएगा। तब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिहान किम को देख रहा होता है कि इसकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा होता है कि वह हमेशा उसकी केयर करता था, अब ऐसा कुछ हो गया है जब से उसको पता चला है। उसकी फीलिंग ही अलग हो चुकी है, तो वह समझ नहीं पा रहा है। इसी चीज़ से वह भागना चाह रहा है और वह यहाँ से दूर जाना चाहता है, किम को भी नहीं देखना चाहता। किम को 2-3 दिन के बाद जब वह सही होती है तब उसे पता चलता है कि उसका भाई यहाँ पे नहीं है, मतलब जिहान यहाँ पे नहीं है, वह कहीं बाहर चला गया है, मतलब पढ़ाई करने के लिए। किम को यह सारी बातें पता चलती है जो कि वह रोने लगती है और वह रोकर बोलती है मुझे उनसे बात करनी है। मिसेज जो किसी न किसी तरह से किम को समझाती हैं और उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह ऐसे बीच बीच में कभी कभी ऐसे रोने लगती थी जिहान को याद करके। और ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा होता है, 2 साल 3 साल। किम कभी कभी याद करके रोने लगती थी और अब किम को भी रोका जाने लगा कि वह उसका भाई नहीं है। वह पहले तो समझ नहीं पाती है ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसको, बचपन से वह जानती थी कि वह उसका भाई है, अब क्यों रोका जा रहा है। और फिर वह धीरे धीरे समझने लगती है कि क्या कैसे है। और ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं और वह जिहान से कभी बात नहीं कर पाई और अब उसका मन भी नहीं करता कि वह बात करे। पर वह उसे याद करती है कभी कभी कि हाँ उसके साथ कोई था, किसी के साथ वह खेलती थी। अब उसे उतना याद नहीं है उसके बारे में। जिहान अब 10 साल के बाद वह अपने घर आ रहा था, यानी अब वह 20 से 4 साल छोटी थी, तो 10 साल के बाद आज जिहान आने वाला होता है जो कि मिस्टर
जो और मिसेज जो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। किम भी खुश होती है, लेकिन अब उसको उतना याद नहीं है कि उसने क्या कितना टाइम उसके साथ बिताया था, और उसको अब उसका चेहरा भी उतना याद नहीं रह गया, क्योंकि जब वह 10 साल की थी तभी वह यहाँ से गया था, और अब वह 10 साल के बाद आ रहा है, जो कि किम अब 20 साल की हो चुकी है और जिहान 24 साल का। तो आज सब बहुत खुश होते हैं कि आज वो लड़का आने वाला है जिसका इंतज़ार उसकी मम्मा, उसके पापा और वो खुद कर रही है। किम फूलों की रंगोली बना रही होती है घर में, तभी पीछे से आवाज़ आती है, किम तुम यहाँ हो। तभी तभी किम पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ लियो होती है। लियो को देखकर किम खुश हो जाती है। तभी मिसेजू बोलती है कि किम तैयार हो जाओ, और लियो तुम भी तैयार हो जाओ, चलो एयरपोर्ट पे चलना है ना, जिहान आने वाला है। तभी लियो बोलती है क्या सच में जिहान आने वाला है। और वह बोलती है आंटी मैं जब से उसके बारे में सुन रही हूँ, मुझे उसे उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मैं बेताब हूँ। तभी जिहान की मम्मा बोलती है, मतलब मिसेज जो बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम उसे देखना चाहते हो, तुम उसके बारे में इतनी कहानियाँ सुन चुकी हो। और वह मुस्कुराने लगती है, और किम तब तैयार होने के लिए जाती है। लियो भी तैयार होती है कि चलो आज हम देखेंगे कि हाँ वो कैसे दिखता है। वैसे किम, क्या तुम उससे प्यार करती हो। किम बोलती है प्यार, किससे पूछ रही हो, मुझे प्यार और नहीं करना है किसी से। और वह हंस के बोलती है, क्योंकि किम बचपन में इतना ज़्यादा कांड की थी कि उसको जिहान से डर लगने लगा था कि हाँ उसका सामना कैसे करेगी, क्योंकि अभी तक उसको याद है, क्योंकि जिस स्कूल में वो जाती थी उसके बारे में जब भी बताया जाता था तब उसको याद आ जाता था कि उसने वो काम किया था जिसकी वजह से जिहान को डांट पड़ी थी। और वह इसकी वजह से अब शर्मिंदा फील करती है कि उसने क्यों किया था ये सब। तभी लियो अपने मन में सोचती है, झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ ये उसे पसंद करती है, क्योंकि इसने बचपन से सुना है कि वो उसका हस्बैंड बनने वाला है, तो कैसे नहीं फीलिंग आएगी। वह किम के सामने कुछ नहीं बोलती। और तब किम, लियो और मिस्टर जो, मिसेज जो, सब जाते हैं जिहान को लेने के लिए, और वह एयरपोर्ट पर जिहान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उनको एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग। तभी लियो देखती है उस लड़के को और बोलती है कहीं वो वही तो नहीं जिहान। तभी मिसेज जो उसे देखने लगती है, मिस्टर जो भी देखने लगते हैं। मिसेज जो के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनका बच्चा कितना छोटा था जब उन लोगों को छोड़ के गया था। अब उनका बच्चा एक मैन बन चुका है, एक आदमी हो चुका है। और यह देखकर जब आंसू आने लगते हैं तब किम और लियो को समझ आ जाता है कि जिहान ही है। किम तो अपने मॉम डैड के पीछे छुप जाती है, यानी मिस्टर जो और मिसेज जो के पीछे छिप जाती है। वह जिहान का सामना नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसने जो बचपन में किया है उसको याद है, और उसे रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन वो क्या करती है, वो छोटी थी, उसे समझ भी नहीं आता था। जिहान तब अपने मॉम डैड के पास आता है और वह गले मिलता है। मिसेज जो रोने लगती है। तभी जिहान बोलता है मम्मा आप ठीक हो, आप चुप हो जाइए, मैं तो आ गया हूँ ना, अब आपको क्यों टेंशन हो रहा है। तभी मिसेज जो बोलती है ये खुशी के आंसू है। तभी जिहान हंसने लगता है, क्या सच में। और वह अपने मॉम के आंखों से आंसू पोंछता है कि वहाँ से गायब हो गई होती है, मतलब वो छुप गई होती है। वह कार में जाकर बैठ जाती है और बोलती है मैं उसका सामना नहीं कर सकती। और उसके हाथ पैर और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ होती है। वह बहुत एक्साइटेड होती है कि वह मिले या ना मिले, मतलब कि वह डरी होती है। भी जिहान अपने मॉम के बगल वाली लड़की को देखता है। वह सोचता है एक ही मैं क्या, वैसे पहले कितनी छोटी थी अब कितनी बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले भी डेंजरस लगती थी अब भी है वही। वह लियो को देखकर यह सब सोच रहा होता है। तभी लियो अपना हाथ बढ़ाती है कि हे ब्रो कैसे हो। तभी जिहान कुछ नहीं बोलता, उसको इग्नोर कर रहा होता है। किम के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता कि वह वहाँ नहीं है, क्योंकि जिहान को देखकर सब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब उसके मॉम डैड, किसी को याद ही नहीं होता किम यहाँ नहीं है। तभी मिसेज जो इधर उधर देखती है किम वहाँ नहीं होती, और वह बोलती है कि किम कहाँ है। वह अपने हस्बैंड से बोलती है, तभी वह बोलते हैं कि वह उस कार में बैठी है। तभी वो बोलती है कि जिहान को भी उसी कार में भेज दो। तभी जिहान की मम्मा जिहान से बोलती है कि तुम उस कार में बैठ जाना, और मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हमारी दूर की एक रिश्तेदार है ना, उनकी लड़की भी हम लोग के साथ ही रहती है हमारे घर में, और वह किम के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है। यहाँ से कॉलेज उन लोगों का नज़दीक है, इसीलिए वो भी यहाँ रहती है। और बोलती हैं कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तभी जिहान बोलता है नो मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी मिसेज जो बोलती है कि उसी कार में बैठ जाना, और हम लोग इस कार से जा रहे हैं। तभी जिहान बोलता है ठीक है मम्मा, मैं उस कार से आ जाऊँगा। कि इधर गॉड से प्रे कर रही होती है कि जिहान उसके कार में ना आके बैठे, वह अपने मॉम डैड के साथ जाना चाहती है। वह भगवान से प्रे कर रही होती है कि वो यहाँ पे ना आए। तभी जिहान उस कार में बैठ जाता है। किम जिहान को देखकर शौक होती है, जिहान भी उसे देखकर शौक हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि उस कार में कोई है, और वह किम को देखता है और बोलता है तुम कौन हो। किम बोलती है मैं। तभी जिहान बोलता है कि हाँ मैं समझ गया तुम कौन हो। और वह कुछ नहीं बोलता, किम भी कुछ नहीं बोलती। वह दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। जिहान उसे एक बार देखता है कि हाँ कौन है, और वह भी दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। वो बोलता है मुझे तो किम से डर लगता है, ये पता नहीं कौन है, और मुझे लग रहा है ये वही लड़की है जिस लड़की के बारे में मॉम बता रही थी। और तभी जिहान अपने घर पहुँचता है, और वह लियो को देखता है और लियो को घूर रहा होता है। उसे लग रहा होता है लियो ही किम है। वह किम समझकर लियो को घूर रहा होता है कि पहले भी चंडाल लगती थी अब भी चंडाल लगती है चेहरे से। तभी लियो बोलती है क्या हुआ ब्रो।
इससे लव हो गया क्या तुमको? तभी जिहान उसे देखने लगता है। बोल कैसे रही है? जैसे बचपन में थी वैसे अब भी है। लियो तो किम को बोलती है, देख तेरा भाई मुझे पसंद करता है क्या? वो मुझे कितना घूर रहा है। किम भी समझ नहीं पाती कि जिहान लियो को इतना घूर क्यों रहा है। और वह खुश होती है कि कम से कम उसे उस निगाह से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उसे उसको पता है कि हाँ, बचपन में ऐसे एक दूसरे को वो दोनों घूरते थे। और किम को भी अभी नहीं पता है कि जिहान क्या सोच रहा है, क्या समझता है उसको। और वह जिहान समझ रहा होता है कि लियो किम है और किम वो लड़की है जो आई है बाहर से। तभी वह कुछ बोलता नहीं। जिहान की मम्मा जिहान के लिए बहुत सारे पकवान बनाई होती हैं, जो कि जिहान देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मॉम आज खाने में तो मज़ा ही आ गया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा रोज़ नहीं खा सकता, मैं डाइट पे रहता हूँ। तभी किम और लियो जिहान को देखने लगती है। वो दोनों ठूस ठूस कर खा रही होती हैं और उन लोगों के मुंह से जो खाना खा रही होती है वो निकल जाता है। और लियो और किम एक दूसरे को देखती है, हो क्या रहा है, हम लोगों को डाइट कहा गया। और जिहान उन दोनों को देखता है, वह सोचता है ये दोनों एक जैसी क्यों लग रही हैं मुझे। तभी किम अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिहान उसको देखे या उसको कुछ बोले। तभी किम और लियो अपने रूम में होते हैं, मतलब दोनों एक ही रूम में रहते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। लियो बोलती है, यार तेरा भाई बहुत बहुत हैंडसम है। तभी किम बोलती है, वो मेरा भाई नहीं है, मम्मा सुन लेंगी ना तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी लियो बोलती है, हाँ यार पता है, वो तेरा मंगेतर है। तभी किम बोलती है, मेरा मंगेतर मत बोलो। तब लियो बोलती है, बोलो तो बोलो, क्या बोलो ना, मैं तुम्हारा भाई बोल सकती हूँ ना तुम्हारा मंगेतर बोल सकती हूँ, क्या है वो। तभी किम बोलती है, कुछ मत बोलो। तभी लियो जा रही होती है। जिहान बोलता है कि थोड़ा सा मुझे बात करना है, इधर आ सकती हो। लियो सोचती है कि वो मुझसे बात क्या करेगा, क्या वो मुझे लाइक तो कहीं नहीं करने लगा, और वह खुश होकर जाती है। जिहान उससे बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती होगी। कि तो उस लियो तो उसको देखने लगती है, क्या मैं इसको पसंद करती हूँ, उसको इसको कैसे पता मैं इसको पसंद करती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तभी जिहान बोलता है कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी मॉम से बोल दो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वह लियो को यह बातें बोलकर चला जाता है। लियो तो शॉक्ड होती है, क्या हो रहा है। वह किम के पास आती है और बोलती है, तेरा भाई पागल हो गया है क्या? तभी किम बोलती है, मेरा भाई नहीं है। तभी ये बोलती है, हाँ हाँ वही, जिहान पागल हो गया है क्या, और मुझे बुलाकर मुझे धमकी क्यों दे रहा है। तभी किम उसको देखने लगती, क्या तुमको धमकी दे रहा है क्या, पर क्यों, तुम तो आज पहली बार उससे मिली हो। तभी लियो बोलती है, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मुझको धमकी क्यों दे रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी मॉम से मना कर दो। तभी किम सोचती है, क्या, और वह उसे ये रियलाइज होता है कि जिहान लियो को किम समझ रहा है। और वह सोचती है क्या हो रहा है। और किम को लियो को भी डाउट हो जाता है, कहीं वो उसे किम नहीं समझ रहा है। और लियो बोलती है, बस मैं समझ गई, बोलो मत कुछ। लियो बोलती है, अब मज़ा आएगा, अब मैं, वो मुझे किम समझ रहा है ना, अब मैं उसको बताऊंगी कि हाँ धमकी क्या होता है। तभी किम बोलती है, यार कुछ मत कर। तभी लियो बोलती है, मैं समझती हूँ तुम भी वैसी हो, चंडाल टाइप में। किम अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है। बात तो सही है, वो बचपन से चंडाल है। और वह कुछ बोलती नहीं कि चलो ठीक है, करो जो करना है, देख लूंगी आगे, वैसे बचपन में भी मैंने उसे परेशान करके रख दिया था। लियो बोलती है, ये बात हुई ना मेरी दोस्त का। तभी लियो बोलती है, तुम्हें पता है ना, मैं एक्टिंग की क्लास करती हूँ ना, अब यहाँ पे मेरा एक्टिंग शुरू और मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट। तभी किम बोलती है, ऐसा कुछ मत करना कि कुछ अलग हो जाए। लियो बोलती है कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। और जो शुरुआत में सीन दिखाते हैं, एक लड़का लड़की को बोल रहा होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वह वह जिहान होता है जो कि लियो को बोल रहा होता है। और लियो भी अपनी फुल एक्टिंग करती है, लाचार और बेबस बनने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी किम आती है और बोलती है, बस करो, और वह हंस रही। किम लियो के पास आती है और बोलती है, कितनी बुरी एक्टिंग करती है। और वह हंस भी रही होती है, वह हंसते हंसते दोनों लेट जाते हैं और बोलते हैं कि यार इतना भी एक्टिंग मत कर, ऐसे करती है जैसे लगता है कि हाँ सही कर रही है। तभी लियो बोलती है, सच में क्या मैं अब एक्टिंग की क्लास छोड़ दूँ? तभी लियो बोलती है, नहीं तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें और सीखना है। और वह दोनों हंस रहे होते हैं यह सब कहकर। तभी किम बोलती है, वो मुझसे कितना नफरत करता है। तभी लियो बोलती है, तुझे मजाक लग रहा है, तुझको तुझसे नफरत करता है। किम बोलती है, हाँ मुझे मजाक सच में लग रहा है, ऐसा कौन डांटता है। तभी किम सोचती है, मुझे भी उससे बदला लेना है, मैंने उसे इतना रोका था कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन नहीं, वो मुझे बिना बताए चला गया था, मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी। और तभी किम चाय बना रही होती है। उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा जिहान को भी दे देना चाय उसके रूम में, अभी वो कुछ काम कर रहा है। तभी किम बोलती है, ठीक है। तभी किम चाय बनाती है और अपने मॉम डैड के लिए निकाल देती है। फिर इसके बाद जिहान के चाय जब ले जाती है, उसमें बहुत सारे नमक डाल देती है, क्योंकि उसको भी परेशान करना है जिहान को, जैसे उसने उसको परेशान किया था, उसको क्यों ऐसे छोड़ के गया था। वह अपना गुस्सा उतारना चाह रही होती है। और वह उसके कॉफ़ी उसकी चाय में नमक बहुत सारा डाल देती है और वह ले जा रही होती है। तभी लियो रास्ते में मिल जाती है और वह इसके सर पे दुपट्टा डाल देती है और बोलती है, अब जाओ। तब किम उसके रूम में जाती है और बहुत संस्कारी टाइप में बन के जाती है कि क्या मैं आ सकती हूँ अंदर। तभी जिहान बोलता है, हाँ ऑफकोर्स आ सकती हो। तभी किम बोलती है, आपके लिए चाय। जिहान उसको देखता रहता है, आप चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, वैसे भी अगर ठंडा हो जाएगा आप बता दीजिएगा, मैं चाय फिर से गर्म कर दूंगी। जिहान तो उसे देखने लगता है, बोल कैसे रही है, इतना ज़्यादा संस्कार। और तभी किम बोलती है कि क्या मैं आपके पैर भी दबा दूँ। और वह उसके पास बैठने जा रही होती है कि जिहान जहाँ बैठा होता है उसके बगल में वह बैठती है। उसे डर लग रहा होता है, लेकिन उसको
वो इंजॉय भी वो चीज़ कर रही होती है और बोलती है, क्या मैं आपके पैर दबा दूँ, क्योंकि आप इतना दूर से आए हैं, मैं दबा सकती हूँ आपका पैर। तभी जिहान खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं तुम यहाँ से जाओ, मेरा कुछ भी दर्द नहीं कर रहा है। तभी किम बाहर निकल जाती है और वह बहुत देर देर से हंसने लगती है। लियो बोलती है, क्या हुआ क्या हुआ। तभी किम सारी बात लियो से बताती है और वो भी हंस रही होती है। तभी जिहान डिनर करने के लिए आता है और वह अपने मॉम डैड को देखता है और तब किम को और लियो को देखता है। किम खड़ी होती है, तभी लियो जिहान की मॉम बोलती है, बेटा जिहान के बगल में बैठ जाओ। जिहान तो अपनी मॉम को देखने लगता है कि इसको क्या बैठा रही है यहाँ, अच्छा लगता है कि ये दूर की रिश्तेदार है। तभी तो मॉम इसकी इतना फिक्र करती हैं। तभी जिहान उसे देखता है कि मुझसे उसे तो देखती नहीं, उससे आई कांटेक्ट नहीं करती, लेकिन काम एकदम ऐसे करती है कि हाँ समझ में आ जाए ठरकी कोई है, ठरकी गर्ल। तभी वह जिहान से बोलती है, क्या आपका सर दर्द कर रहा है, मैं आपका सर भी दबा सकती हूँ। वह इतना धीरे बोलती है, उस जिहान को सुनाई देता है और बोलती है कि चाय कैसा था, मुझसे गलती से चीनी ज़्यादा हो गया था। जिहान सोचता है, चीनी, वो नमक था नमक, वो अपने मन में सोचता है। लेकिन जिहान अपने रूम में जा रहा होता है, किम उसके पीछे आती है और बोलती है, सुनिए ना। तभी जिहान उसकी तरफ देखने लगता है, क्या इतने प्यार से कौन बुला रहा है। जो वह देखता है वह किम होती है, जो कि उसे नहीं पता है कि किम वही है। वो बोलती है कि क्या चाय अच्छी नहीं बनी थी क्या, आपने कुछ मुझे नहीं बोला। तभी जिहान बोलता है कि हाँ चाय अच्छी थी। वह बोलती है, कल फिर बना के लाऊंगी, ठीक है, नहीं तो अभी अभी जाके बना के लाती हूँ। जिहान बोलता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए चाय, मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय नहीं पसंद है। तभी किम बोलती है, ठीक है अब से मैं कॉफ़ी बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तभी जिहान बोलते हैं, हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, यहाँ से जाओ। किम बोलती है, क्यों आप मुझसे डर रहे हैं क्या। जिहान बोलता है, नहीं नहीं मैं क्यों तुमसे डरूंगा, मुझे तुमसे डर नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो। किम बोलती है, क्या सच में मैं अच्छी हूँ, और वह उसके पास जाने लगती है। जिहान बोलते हैं, प्लीज़ दूर रहो। वह हिचकिचा रहा होता है और वह वहाँ से चला जाता है अपने रूम में और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और वो और सोचता है, क्या ये लड़की है मुझे पागल कर देगी, मुझे लग रहा है। और यह सोच रहा होता है और हमारा ये पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और अगला पार्ट अगले दिन देखिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना और बाय बाय। और हाँ हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, कोई नहीं ना बताती हूँ। ठीक है ना, बाय बाय।